अस्सलाम वालेकुम। आज रेगुलर व्लॉग से पहले एक छोटी सी तमहीद। एक तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया है कि मैं अल्कोहल को प्रमोट कर रहा हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन बहरहाल मैंने सारी मनी प्लांट वाली बोतलें फेंकवा दी हैं। दूसरा ये कि मेरी टीम पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर रही थी कि वो EP2 के बाद सीधी EP4 पे चली गई और EP3 बीच में आया ही नहीं। मैंने क्लैरिफिकेशन देना मुनासिब नहीं समझी। मैंने कहा आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि शायद 3 मेरा लकी नंबर नहीं है, तो इसलिए मैंने EP3 नहीं किया। लेकिन क्योंकि आप लोगों के मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं, भाई आपने कभी किसी होटल वाले से तो नहीं पूछा होगा कि उसने 211 के बाद सीधा 332 रूम नंबर कैसे डाल दिया। तंग आ गए हैं नवाज़ और मैं अपना एहतसाब करा के। लेकिन ये लें, आप खुश हो जाएं, ये है EP नंबर 3। शुरू करने से पहले ये एक आखिरी बात, मुझे ये भी बेतहाशा फीडबैक मिला है कि तुम ये वकी में से ख़बरें ना निकाल के लाया करो, जो करंट अफेयर्स में हो रहा होता है उसकी बात किया करो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है उसकी बात करने में, सिवाय इसके कि वो तो वही इमरान नवाज़ इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है जो आप सुबह से रात तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। आज बल्कि ट्राई करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा फीडबैक कैसा आता है। मलेशिया में महातीर के प्राइम मिनिस्टर बनने पर PTI बहुत खुश है, जिसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर तो ये कुछ सितारों का इशारा है तो इससे तो मियाँ साहब को खुश होना चाहिए कि वो शायद 94 साल की उम्र में चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि वो 3 दफ़ा पहले बन चुके हैं। इम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे पहली दफ़ा। ये भी फीडबैक आया कि मैं मियाँ साहब की सियासत पर तबसरा करूं, तो तबसरा ये है कि एक तो क्योंकि मैं जूनियर तज्जियाकार हूं तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉयज़ ले रहा हूं, क्योंकि जूनियर तज्जियाकार के अपने स्टेक्स नहीं होते गेम में, तो जितना इट कड़का हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है। दूसरा, जो मियाँ साहब आजकल आर या पार वाली सियासत में चले गए है तो खुशाइन बात, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मियाँ साहब एक्शन फिल्मों के फ़िरोज़ खान हैं, और फ़िरोज़ खान की फिल्म में विलन को कुछ हो ना हो, साथ वाला हीरो ज़रूर भड़क जाता है। खबर आई है कि हम मुतबादिल ज़राए इग्नोर कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान 60 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। मुझे समझ नहीं आती कि कौन बंदा है जो ये फिगर्स निकाल के देता है कि बलूचिस्तान में 80 ज़बिलियंस के मादनियात हैं और सिंध में 90 ज़बिलियन का कोयला है। वो कौन लोग हो तुसी? मेरे फेवरेट कैरेक्टर बन गए हैं सिराजुल हक साहब। अब उनका बयान आया कि बेवक्त की रागनी नवाज़ ने खुद शुरू की है। हमने तो सुना था कि मुनव्वर हसन गिटार बजा लेते हैं, सिराज साहब को तो रागों के औकात का भी पता है। वाह क्या कह रहे खान साहब, ब्यूटी। बेदिया रोड पे जियो हॉस्पिटल खुला है, जिसका अनफॉर्चुनेटली जियो TV से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनकी आजकल डील चल रही है कि अगर आप अपना बच्चा वहाँ से डिलीवर कराएं तो आपका नाम कुरंदाजी में डल जाएगा और बेशकीमत इनामात आप जीत सकते हैं। जिस मुल्क में बेबी के साथ बाइक मिल रही हो वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल छकू होना। नए बजट में उन लोगों के लिए गाड़ी ख़रीदना बहुत मुश्किल कर दिया जो कि फाइलर नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कोई पैरेलल सिस्टम आएगा, जैसे कि विद होल्डिंग टैक्स लगने के बाद मार्केट में पर्ची सिस्टम आ गया था ताकि बैंकों से लेन देन की ज़रूरत ही ना पड़े, या ये कोई पूरी तरमीम ही वापस हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का एक बहुत बड़ा ज़रिया नई गाड़ियों की ख़रीद है। दूसरा ये कि गाड़ियों की कंपनी से किकबैक सिर्फ हुकूमत नहीं लेती, बल्कि पाकिस्तान के हुब्बुल वतन इदारे भी इसमें शामिल हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने सुओ मोटो लिया हो कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ महंगी क्यों हैं। यहाँ तक कि फ़रिश्तों के पेरोल पे जो सहाफ़ी हैं वो भी कभी रिपोर्ट नहीं करते कि सियासतदानों ने या हुकूमत ने इतना किकबैक लिया गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों से प्राइस मेंटेन करने के लिए। इसकी वजह एक ही हो सकती है, जिसको कराची वाली आंटी ने बड़ा प्यारा एक जुमले में सम अप किया है कि ये सारे मिल के हमें पागल बना रहे हैं। पिछली दफ़ा जब मैंने खान जी की छिपकली वाली न्यूज़ ब्रेक की तो उसके बाद मुझे एक PTI इनसाइडर की कॉल आई, जिसने मुझे बताया कि ये बात PTI के अंदर सबको पता है। यहाँ तक कि खान जी के बारे में ज़्यादातर जो रूमर्स ठीक गलत मार्केट में आती हैं उनका ताल्लुक भी छिपकली ही की वजह से है, क्योंकि खान जी मौका महल वक्त नहीं देखते। उनको जब भी कमरे में छिपकली नज़र आ जाए वो स्टाफ को बुला लेते हैं कि इसको छिपकली को मारो, और फिर वो स्टाफ है जो जा के लोगों को इस किस्म की बातें बताता है कि हमने कमरे में फ़लाने को देखा या फ़लाने को देखा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासत में और गॉसिप इंडस्ट्री में छिपकलियाँ बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं।